हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का विषय है अगर वे उस दिन स्कूल आते तो। हमारा चैप्टर नंबर 4। तो इसमें लेखक ने अपने बचपन के दिनों को, विशेष रूप से उन दिनों को याद किया है जिसमें उनके जीवन को बदल कर ही रख दिया। मतलब उन दिनों को याद किया है जब वो अपने दोस्तों मित्रों के साथ खेलता था, कभी स्टडीज़ में सीरियस नहीं होता था। लेकिन जब एक दिन ऐसा आया कि उसके जो दोनों दोस्त थे वो स्कूल ना आए, तो वो उसके बाद उस दिन ने उसकी दिशा ही बदल दी उसके जीवन की। तो उसके बाद से वो गंभीर बन गया और फिर गंभीर बनने के बाद वो अपनी स्टडीज़ को सीरियस लेने लगा और अध्यापक बन गया। तो आओ इस चैप्टर के बारे में आपको समझाती हूँ। तो मतलब लेखक के दो दोस्त थे, अजीत और खजान, उसके साथ ही पढ़ते थे। आपस में वो हंसते खेलते थे, 5वीं कक्षा में पढ़ते थे। एक दिन उसके दोनों दोस्त स्कूल नहीं आए, तो स्कूल ना आने का उसके जीवन को बहुत सा बदल के रख दिया। वो आज भी उस दिनों को याद करता है कि अगर वो आ जाते उस दिन स्कूल तो क्या होता। वो डर जाता है इसी बात को देख के। तो बरसों बीत गए, वो आज भी इन दिनों को याद करता है। जो लेखक है आज भी इन दिनों को याद करता है और मुस्कुरा उठता है। वो कहता है कि उसका स्वाद जो है, अभी भी जो उन्होंने मस्ती की, अभी भी उसकी जीभ पर ऐसा लग रहा है कि अभी भी उसका स्वाद है। अजीत के बारे में बताया गया है कि वो गोरे रंग का था, मोटा था, ठीक है। तो क्लास में सबसे वो क्या था, ठिगना था। हमेशा लोगों के साथ लड़ने भिड़ने को वो तैयार रहता था। लेकिन खजान जो था उसका रंग काला था, वो लंबा था, उसके दांत जो थे मोतियों की तरह थे, सिर भी उसका सबसे बड़ा था। तो वो दूर से ही पता चल जाता था कि वो खजान आ रहा है। वो बहुत ही शरारती था, तरह तरह से दूसरों को वो चिढ़ाता रहता था। अब लेखक की बारी आती है। लेखक जो था वो सांवला था, दब्बू किस्म का था, शर्मीला था, अंतर्मुखी, मतलब अपने आप में ही सीमित था। बस दो दोस्त थे उसके, उनके साथ ही वो सीमित था। किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता था, अगर पता भी होता था तब भी वो, क्योंकि दब्बू किस्म का था। प्रातःकालीन जो उसकी मॉर्निंग असेंबली जो उनकी होती थी उसमें भी वो कभी हिस्सा नहीं लेता था, ठीक है। वो मतलब अध्यापकों के साथ बात करने की बजाय छिप जाना ही अच्छा समझता था। तो भूगोल और इतिहास जो उसके सब्जेक्ट थे उसको कभी समझ में नहीं आते थे। सिर्फ उसको अच्छी लगती थी हिंदी, और चित्र बनाना उसको अच्छा लगता था। पर कक्षा में खड़े होकर हिंदी का पाठ पढ़ना वो भी उसे अच्छा नहीं लगता था। तो तीनों जो थे वो अलग अलग थे, उनके तीनों की हैबिट्स जो थी वो अलग अलग थी, परंतु फिर भी वो क्या थे, दोस्त थे। छुट्टियों में क्या करते थे, छुट्टी वाले दिनों में या खाली वक्त में एक साथ घूमते थे, टहलते थे, जंगल में चले जाते थे छुट्टी के दिनों में। तो वहाँ पे जाके क्या करते थे, पक्षी के घोंसलों को खोजना, उनके अंडों को निकाल देना, पक्षियों के बच्चों को उठा लेते थे, ठीक है। तो इस प्रकार के वो कार्य करते थे। मदारी के खेल देखना उन्हें बहुत पसंद था। बंदर भालू जब नाचने वाले होते थे या दवा बेचने वाले तमाशे उनके देखते थे वो, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था। जो उनका स्कूल था गांव से बहुत दूर था, तो पहले वाले लोग जो होते थे वो चल के ही दूरी तय करते थे। तो वो सुबह में मतलब सबसे पहले निकलते थे घर से, लेकिन स्कूल में सबसे देर से पहुंचते थे। क्यों? क्योंकि रास्ते में वो मतलब एक दूसरे से खेलते जाते थे, तब पहुंचते थे जब मॉर्निंग असेंबली हो जाती थी। तो कक्षा में भी 2 दरवाजे होते थे, एक पिछले का दरवाज़ा, तो हमेशा पीछे के दरवाजे से वो घुसते थे। उन्हें कभी ये नहीं पता था कि कौन सा पीरियड चल रहा है, कौन सा खत्म। सिर्फ तभी पता चलता जब एक अध्यापक के बाद दूसरा अध्यापक कक्षा में आ जाता था। तो मतलब एक पीरियड के बारे में उन्हें यही पता चलता था कि अब पीरियड ख़त्म हो गया, ठीक है। तो वो कक्षा से निकल जाते थे। तो फिर क्या होता था, कई बार छुट्टी मतलब पता चल जाए, क्योंकि उन्होंने मॉर्निंग असेंबली कभी अटेंड नहीं करी होती, इसलिए उनको ये नहीं पता होता कि आज हमें छुट्टी है या नहीं। तो कई बार छुट्टी के दिनों में भी वो तैयार होकर स्कूल चले जाते थे। तो इस प्रकार से उन्होंने इसका भी एक ढंग सोच लिया था कि जिस दिन छुट्टी होती थी या मतलब छुट्टी नहीं होती थी, तो एक जो उनका सहपाठी अन्य सहपाठियों को देख लेते थे ना तो वो सीटी बजा देते थे। तो सीटी बजाने का भी ढंग उनका अलग सा होता था जिस दिन स्कूल जाना होता था।
एक लंबी सीटी बजाते थे, उसके बाद फिर क्या हो जाता था, छोटी सीटी बजाते थे। तो उनको संकेत मिल जाता था कि आज स्कूल जाना है, तो फटाफट से वो तैयार हो जाते थे। फिर एक दिन क्या हुआ, लेखक कहता कि जब सूरज पूरा चढ़ गया, खिड़की तक पहुंच गया, तो फिर क्या हुआ, हड़बड़ाई में उठा वो और नहा धोकर हाँफते हाँफते स्कूल पहुंच गया। तो उसने क्या देखा, अजीत और खजान अपनी सीट पर नहीं थे, मतलब उस दिन उन्होंने छुट्टी कर ली, वो स्कूल में नहीं गए। तो फिर उसने सोचा मैं अब कक्षा में अकेला बैठ के क्या करूँगा, वो भी घर पे जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो प्रिंसिपल सर ने बोला, ए लड़के कहाँ जा रहा है तू। तो फिर उसने क्या किया कि अब सर का जवाब तो मैं नहीं दे सकता, चुपचाप जाके अपनी सीट पे बैठ गया। तो फिर कक्षा में जब उसने अध्यापक को सुना, कक्षा में वो कौन सी कहानी सुना रहे थे, खरगोश और कछुए की, तो उसने पहली बार उसकी बात को, अपने अध्यापक की बात को ध्यान से सुना। और सारी कक्षा में उसने देखा कि सारे जो मेरे साथ वाले हैं वो लड़के बच्चे चुप करके बैठे हैं, अध्यापक को सुन रहे हैं। तो फिर इससे रिलेटेड अध्यापक ने क्वेश्चंस पुट करने शुरू कर दिए। तो जो मतलब लेखक था उसको भी सारे उसके जवाब आते थे, जवाब वो भी दे सकता था, परंतु वो क्योंकि शर्मीला था इसलिए वो जवाब नहीं दे सकता। तो फिर अध्यापक ने कहा कि कहानी में आए खरगोश के बारे में लिखो। तभी उसके साथ जो उसका साथी बैठा था उसने अपने पास उसे बुला लिया। जब उसने देखा कि उसके साथी की तो दिखाई ही बहुत अच्छी थी, तो उसने जवाब में वो सोच ही रहा था और वह भी लगभग वैसा ही जवाब देने वाला था जो उसका जो दोस्त था वो अपनी नोटबुक पे लिख रहा था। तो फिर क्या हुआ, रिसेस हुई, सभी जो लोग थे, छोटे बच्चे थे, अपना अपना टिफ़िन साझा करने लगे। उन्होंने अपने टिफ़िन में से लेखक को भी मतलब देना उसको ऑफ़र करना शुरू किया। तो इस प्रकार से लेखक ने उस दिन के सारे पीरियड लगाए, 5वीं घंटी बजी और छठी, फिर ऐसे ऐसे करके सारों जो सारे पीरियड थे उसने लगाने शुरू कर दिए। तो उसने अध्यापकों को भी ध्यान से सुना। तो उसने एक बात अपने मन में सोची कि इतने सालों में और इतने दिन कितनी बातें ही उसने अनसुनी कर दी, क्यों? आज पहली बार छुट्टी की घंटी बजते ही उसने अपने कानों से सुनी, क्यों? क्योंकि वो छुट्टी की घंटी कभी सुनते ही नहीं थे, पीछे के दरवाजे से निकल जाते थे। अब जो लेखक था पहली बार स्कूल से घर टाइम पे पहुंचा था, हाथ मुंह धोया, खाना खाया, बैग को खाली किया, धोया अच्छे से, कापी किताबों को उन्होंने कवर अप किया। तो अब जो उसने पुस्तकों को कभी हाथ नहीं लगाया था उसको उल्टा पलटा और अपने आप पे उसे खूब गुस्सा आया। उसने मन में ठान लिया कि अब मन लगाकर सुनना है, मन लगाकर पढ़ना है, मन लगाकर लिखना है, सवालों से जूझना, मतलब जो भी मेरे को चाहे मुश्किल लगे फिर भी उसको चाहे मुश्किल कठिनाई हो उसको हल करना ही करना है, सबसे पीछे नहीं आगे बैठना है। बस फिर क्या था, उसने मुड़कर कभी पीछे नहीं देखा। अजीत और जो खजान थे उसके दोस्त तो बने रहे पर कक्षा से बाहर, क्यों? क्योंकि उनकी सीट बदल दी गई थी, अब लेखक गंभीर हो गया था। तो इस प्रकार से लेखक अपने बारे में बता रहा है कि आज वो खुद अध्यापक है और ये भी हर संभव कोशिश करता है कि कोई जो बच्चा है वो पीछे ना बैठे। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति, उसने छात्र को बोल दिया था कि सभी की जो सीट है वो चेंज होती रहेगी। इस प्रकार से लेखक ने अपने बारे में इस चैप्टर में बताया है।